हेलो एवरीवन। अभी हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा, तो उसको कर लेते हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। तो टोटल 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। ओके, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो. फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट दिस कैन बी डन इफ बॉल्स ऑफ द सेम कलर डू नॉट फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक. देखो मतलब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं, ये मान लेते हैं ऐसे, ये ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, 4 आइडेंटिकल हमारे पास रेड बॉल्स हैं, 5 आइडेंटिकल हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं. अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से अरेंज करना है ना कि इसमें से कोई भी एक सेम कलर का जो बॉल है उस सिंगल ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए. मतलब ये कि अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये देखो, जैसे ब्लैक वाला लेते हैं तो ब्लैक वाला 1 2 3 4, ठीक है. अब यहाँ पे अगर रेड वाला आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, अब रेड वाला एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक ब्लैक वाला आ गया हमारे पास, रेड वाला बाकी तीनों जो है 2 3 इस तरीके से यहाँ पे आ गया, एक ब्लू वाला हमारा यहाँ पे आ गया और इस तरीके से आया. तो अब देखो यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी जो है सेम कलर का जो बॉल है वो सिंगल ब्लॉक नहीं बनाया है, क्योंकि 2 यहाँ पे है हमारे पास, एक यहाँ पे है, ठीक है. जितने सारे हैं वो सिंगल ब्लॉक तो नहीं बना रहे हैं ना. अगर ऊपर वाले में देखा जाए तो ये तीनों के तीनों एक ही साथ है, ये एक सिंगल ब्लॉक बना रहा है हमारे पास, ये चारों के चारों एक साथ हैं. तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए. मतलब ऐसा होगा कि ये तीनों अगर एक साथ आ गए, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2, ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास. तो ये भी हमारे पास डिजायबल नहीं है. रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखो, ये वाला जो है वो एक सिंगल ब्लॉक बना दिया, ये नहीं बना पा रहा है हमारे पास. पांचों के पांचों एक जगह होता तो कहते हैं कि हाँ सिंगल ब्लॉक बना रहा है हमारे पास. तो वही कह रहा है कि हमारे पास वो डू नॉट फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, वो नहीं होना चाहिए हमारे पास. तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम लोग निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हमारे पास टोटल कितने होंगे. तो टोटल हमारे पास बॉल्स कितने हैं, 3 ये है, 4 ये, 5 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 5 4 9 3 12, 12 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास. 12 फैक्टोरियल हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं. अब है क्या कि ये तीनों आइडेंटिकल हैं, ये चारों आइडेंटिकल हैं और ये पांचों आइडेंटिकल हैं. तो जब आइडेंटिकल होते हैं तो ओवर काउंटिंग होता है, तो उसकी वजह से हमारे क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है. आई होप यह चीज़ आपको पता हो कि जैसे मान लेते हैं कि रूट से कितने वर्ड्स बनेंगे, ROOT से कितने वर्ड्स बनेंगे, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल में ओवर काउंटिंग हो जाता है. इसको अलग मान लेता है, इसको अलग मान लेता है, जबकि दोनों सेम है. ये आपके NCERT का भी एग्जाम्पल है और NCERT में समझाया हुआ है उसको. ओके, अब देखो यहाँ पे हम 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं. ए मान लेते हैं कि ऑल ब्लू बॉल्स फॉर्म सिंगल ब्लॉक. वैसे ही बी मान लेते हैं ऑल ब्लैक बॉल्स फॉर्म सिंगल ब्लॉक. एंड सी मान लेते हैं हम लोग ऑल रेड बॉल्स फॉर्म सिंगल ब्लॉक. तो हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए कि कोई भी सिंगल ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए. मतलब ये कि ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए. मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. देखो जब ये आप समझ जाओगे ना कि क्या पता करना है, तो उसके बाद निकालना ईजी हो जाता है. तो दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस वन विल बी इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ये फॉर्मूला हो जाएगा. n ऑफ u हमारा निकाला हुआ है, n ऑफ u जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया है. कितना आया था हमारे पास, ये 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. अब हमें निकालना क्या रह गया, ये n ऑफ a यूनियन b यूनियन c. तो चलो इसको निकालते हैं अलग से. n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ओके, अब देखो n ऑफ a का मतलब हुआ हमारे पास, क्या बोला हमने कि ब्लू बॉल्स जो हैं वो एक साथ हैं. आप इसको ऐसे समझो कि ब्लू बॉल्स जो हैं
वो एक साथ हो गए, 1 2 3। अब ये ब्लू बॉल्स अगर एक साथ हो गए तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बांध लेते हैं, इसको ऐसे बांध लेते हैं। ये एक बैग में आ गया हमारे पास, और बाकी के जो हैं हमारे पास कितने हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं हमारे पास, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। सारे के सारे आइडेंटिकल हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है, हमें इसको अरेंज करना है। ये हमारे पास ये क्या है, ये एक पूरा बैग में आ चुका है, ये जहाँ पे भी जाएगा वो साथ में ही जाएगा। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो देखो टोटल अब कितने होंगे, इसको एक काउंट करोगे, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरह से। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे आपके, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आइडेंटिकल कितने हुए, देखो ये तो आपका पूरा बैग है ना, तो इसको आप ऐसे सिंगल काउंट करोगे तो उसमें अंदर में अरेंजमेंट कुछ नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 4 जो हैं वो सेम तरीके के हैं, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और ये 5 आइडेंटिकल हैं तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया n ऑफ a, जिसमें कि जितने ब्लू बॉल्स थे वो सिंगल ब्लॉक बना रहे थे। उसी तरीके से अब यहाँ पे इसी फिगर को हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा, तो n ऑफ b में देखो क्या होगा, अब की बार ये जो होगा ये एक सिंगल ब्लॉक बनाएगा हमारे पास, ये सिंगल ब्लॉक बनाएगा। तो ये एक सिंगल ब्लॉक हो गया हमारे पास, तो ये एक काउंट होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो जाएंगे। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब ये देखो ये तो पूरा का पूरा एक सिंगल ब्लॉक बन चुका है, ये एक सिंगल ब्लॉक बन चुका है, ये तो बैग में आ चुका है। ठीक है, ये नहीं है, ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए था। तो ये 3 आइडेंटिकल हैं तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और ये 5 हमारे पास आइडेंटिकल है तो इसके लिए 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। वैसे ही n ऑफ c निकालना है हमें, n ऑफ c कितना होगा, तो n ऑफ c का मतलब ये हुआ कि अब की बार ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट, ये एक बैग में इसको डाल देंगे, तो ये एक काउंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार कितना हो गया, 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये 3 आइडेंटिकल है तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल, ये 4 आइडेंटिकल है इसके लिए 4 फैक्टोरियल। ध्यान रखेंगे कि ये बैग में अगर हम लोग किसी को अगर कर देते हैं तो ये सिंगल काउंट हो रहा है, अब इसमें अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब दूसरा आते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा हमारे पास, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, अच्छा n ऑफ b किसको बोला था हमने, और ब्लैक बॉल्स, अच्छा आई थिंक ये ब्लैक बॉल्स के लिए ये हो गया हमारे पास, रेड बॉल्स के लिए 5 6 7 8 9, हाँ ये हमारे पास n ऑफ c हो गया, एंड दिस वन इज़ n ऑफ b। ठीक है, n ऑफ b हो गया हमारे पास, ऑल ब्लैक बॉल्स हमने माना है ना। अच्छा n ऑफ a इंटरसेक्शन b, अच्छा a एक बार हम वापस से लिख देते हैं, a हमने किसको माना है, a माना है ब्लू वाले को, b माना है ब्लैक वाले को, और c माना है रेड वाले को। ओके, अब देखो a इंटरसेक्शन b का मतलब ये है कि हमारे पास a ब्लू और ब्लैक, ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सिंगल ब्लॉक बनाना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक, ब्लू ये भी एक थैली में आ गया आपका, ब्लैक ये भी एक थैली में आ गया आपका। तो अब टोटल कितने काउंटिंग होंगे, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई। अब ये तो एक सिंगल ब्लॉक बन चुका है, ये भी एक सिंगल ब्लॉक बन चुका है, ये चारों अलग है हमारे पास, तो 6 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। वैसे ही n ऑफ b इंटरसेक्शन c निकालते हैं, तो b इंटरसेक्शन c यानी कि ब्लैक और रेड सिंगल ब्लॉक बनाएगा, तो ब्लैक सिंगल ब्लॉक, रेड सिंगल ब्लॉक, तो ये एक काउंट हुआ, ये दूसरा 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, दिस वन विल बी 5 फैक्टोरियल और बाई खुला कौन रहेगा हमारे पास, बैग में कौन कौन आ चुका है, ये बैग में आ चुका है, ये भी बैग में आ चुका है, तो इसको ये अरेंज होगा हमारे पास कितने से, 3 फैक्टोरियल से, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। और वैसे ही n ऑफ c इंटरसेक्शन a कर देंगे, तो c इंटरसेक्शन a का मतलब क्या हो गया हमारे पास, रेड और ब्लू, तो रेड वाले को और ब्लू वाले को बैग में डाल दिया, तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। और भाई ये जो रेड वाले हैं हमारे पास, सॉरी ब्लैक वाले, ये खुले रह जाएंगे, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 5 फैक्टोरियल से।
अच्छा, फिर आते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सिंगल ब्लॉक बना रहे हैं हमारे पास। तो सिंगल ब्लॉक का मतलब ये ऐसे आ गया एक थैली में, ये एक थैली में आ गया आपका, और ये एक अलग बैग में आ गया। तो 3 बस आपके पास बैग बच गए। अब 3 बैग बच गए हमारे पास, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, सिर्फ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली आपके पास आंसर जो निकलेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, एन ऑफ ए कितना आया था हमारे पास 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, प्लस एन ऑफ बी, बी निकल के आया है हमारे पास 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, प्लस एन ऑफ सी निकल के आया है 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बना है हमारे पास 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बना है 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये बना है हमारे पास 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और प्लस का आ जाएगा हमारे पास कितना 3 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड जो आंसर है हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा वो कितना था हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। चलो मान लेते हैं कि इसको हमने ये पूरे को कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू के आ गया, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस आप सब लोग कर सकते हो, इसको के बोल दिया तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन ऑफ यू, यू कितना था 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और माइनस का कितना आ जाएगा के। तो ये जो होगा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है ना कि आप एक बार समझ जाओ कि यहाँ पे हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से इसको किया जा सकता है, और इस तरीके से जब आप लेट कर लोगे कि ये इस चीज़ को हमने ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, हमें चाहिए क्या एक्चुअली फाइनली, तो हमें ये चाहिए, तो उसके बाद आप एक एक करके जो भी रिक्वायर्ड है एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी सब कुछ जो है आप निकाल सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। The number of 11 letter word that can be formed using all the letters of the word examination if alike letters are never adjacent. Okay, अब देखो हमारे पास जो इसमें लेटर्स दिए हुए हैं क्या क्या दिए हुए हैं, ई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। ओके, एन 2 दिख रहे हैं हमें, ठीक है, आई 2 दिख रहे हैं और ए 2 दिख रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है ना कि एलाइक लेटर्स जो हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए, एलाइक लेटर्स जो हैं यानी कि ए आई आई और एन एन ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ 11 लेटर्ड वर्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखो 11 है टोटल, 11 फैक्टोरियल, अब उसमें 3 जो है वो सेम तरीके के हैं, तो कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक्स्ट्रा काउंट हो रहेंगे, उसकी वजह से हमें क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, चलो एक P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, एक R मान लेते हैं। P मान लेते हैं कि बोथ ऐसे लिख लेते हैं ए आर टुगेदर। पी को मान लिया एक ऐसा सेट है जो हमारे मतलब ऐसे 11 लेटर वर्ड का सेट है जिसमें ए टुगेदर है हमारे पास। क्यू क्या है हमारे पास, जिसमें आई आर टुगेदर, और आर मान लेते हैं जिसमें एन और एन जो हैं वो क्या है, साथ में हैं। तो हमें चाहिए क्या, देखो हमें कह रहा है ना कि वो तीनों में से तीनों कोई भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अगेन क्या चाहिए, हमें चाहिए P डैश इंटरसेक्शन Q डैश इंटरसेक्शन R डैश, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, N ऑफ U, यूनिवर्सल सेट यानी कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो दिस वन इज N ऑफ U, एंड माइनस ऑफ आ जाएगा कितना, N ऑफ P यूनियन Q यूनियन R, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब P यूनियन Q यूनियन R निकालते हैं हम लोग, N ऑफ P यूनियन Q यूनियन R, तो ये कितना हो जाएगा, N ऑफ P प्लस N ऑफ Q प्लस N ऑफ R माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन Q माइनस N ऑफ Q इंटरसेक्शन R माइनस N ऑफ R इंटरसेक्शन P और प्लस N ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ओके, अब N ऑफ P क्या है हमारे पास, P है कि A आर टुगेदर। अगर A साथ में हो गए, अगर A साथ में हो गए तो देखो क्या होगा,
ये हमने ए को एक साथ कर लिया, ए को एक साथ कर लिया। अगेन इसको क्या करो, ऐसे टाई मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, इसको बांध दो, ठीक है, इसको बांध दिया हमने। तो बच्चे कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए टोटल। तो 10 फैक्टोरियल से इसको अरेंज किया जा सकता है। अब फिर उसमें ये n 2 और ये i 2 ये क्या है, एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो n ऑफ p जो है हमारे पास, n ऑफ p जो है वो आ जाएगा कितना, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और यही चीज़ हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, कि यही n ऑफ q भी होगा और यही n ऑफ r भी होगा। रीज़न देखो क्या है, n ऑफ p को भी अगर करेंगे हम लोग, तो n ऑफ p में क्या आएगा हमारे पास, ये सॉरी q करेंगे तो ये साथ में आ जाएगा हमारे पास। तो बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना हमारे पास। अगेन 10 लेटर्स टोटल हो जाएंगे, और ये जो है हमारे पास वो क्या हो गए, दो आइडेंटिकल हो गए। तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करेंगे। अगेन n वाले के लिए भी करना होगा, तो इसको टाई कर दिया, तो फिर से वापस 10 फैक्टोरियल, और ये दो आइडेंटिकल हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो उसकी वजह से ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर करते हैं हम लोग कि p इंटरसेक्शन q का वैल्यू कितना आएगा, p इंटरसेक्शन q का वैल्यू। अब p इंटरसेक्शन q निकालना है, तो p और q, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इसको टाई करना होगा आपको और इसको टाई करना होगा, ठीक है। तो अभी इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो देखो ये 1 काउंट हुआ, ये 2, ये 1 काउंट हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो टोटल 9 हुए, तो 9 फैक्टोरियल बाई ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल रह गए आपके। ये देखो ये टाई हो गया ना, तो ये एक सिंगल की तरह मान सकते हो आप इसको कोई और नाम दे सकते हो, ए डैश दे दो, इसको आई डैश दे दो, इस तरीके से। तो इसको सिंगल काउंट करेंगे हम लोग। तो ये रह गया 2n, तो कितना आ जाएगा 9/2 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर सेम बाकी के लिए भी आ जाएगा, बाकी के लिए भी सेम ही आ जाएगा हमारे पास। कैसे, अगर मान लेते हैं कि अब की बार a और n को टाई करते हैं, तो फिर से वो हमारा वही रिजल्ट निकल के आएगा, कितना 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अगेन फिर से अगर हम इसको और इसको टाई करते हैं, तो फिर से वही निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा हमारे पास, n ऑफ p इंटरसेक्शन q 9 फैक्टोरियल बाई कितना आया था 2 फैक्टोरियल, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू n ऑफ व्हाट r इंटरसेक्शन p, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू q इंटरसेक्शन r। ओके, अब रह गया हमारे पास n ऑफ p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r निकालना, यानी कि सबको टाई कर देना है आपकी बार। ये जो सेम है, एलाइक हैं, इनको टाई कर देना है। तो इसको टाई कर दिया, तो इसको एक अलग आप ए डैश की तरह देख लो, इसको आप आई डैश की तरह देख लो, इसको एन डैश की तरह देख लो। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ जाएंगे, सीधे सीधे 8 फैक्टोरियल। तो इस पर क्या कर देंगे हम लोग, दिस वन इज़ 8 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड जो भी है हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या था, मतलब ये था p डैश इंटरसेक्शन q डैश इंटरसेक्शन r डैश, दिस वन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा n ऑफ u कितना आया था हमारे पास, ये आया था 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब लिखा जा सकता है इसको, माइनस आ जाएगा आपके पास ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इसको जब मतलब ये वाले फॉर्मूले में जब करेंगे तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, ये 3 बार आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, फिर अगला वाला प्लस के साथ आ जाएगा, ये भी 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और अगला वाला एक बार माइनस आ जाएगा, यानी कितना माइनस का 8 फैक्टोरियल। अब ये जो भी आ जाए हमारा, अगेन ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डी अरेंजमेंट थ्योरी को प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।